तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। प्रहसन्निव भारत, अध्याय 2 का 10वां श्लोक। इसी प्रकार से 13वें अध्याय में 33वां श्लोक है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयते भारत। इसी प्रकार से अध्याय 14 में मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवते भारत। इसी प्रकार से अध्याय 15 का 19वां श्लोक। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। और अध्याय 15 का 20वां श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भारत, ये 5 श्लोक अध्याय 13, 14 और 15 से कुछ श्लोक उद्धृत किए गए, वाचन हुआ। इसमें क्या कॉमन है? भारत 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 भारत। और एक वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर डॉक्टर, स्कॉटलैंड के थे, और उनको भी भारत बाल्यावस्था से ही बहुत ही प्रिय था। 19 वर्ष की अवस्था में कुछ जहाज के जो यात्री थे, भारतीय थे, उनसे परिचय हुआ और उनको 19 वर्ष से ही भारतीयों के प्रति अति प्रेम हो गया। तो ये जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर जेबीएस हाल्डेन, और इनको प्रोमिनेंट मल्टी डायमेंशनल बायो साइंटिस्ट कहा जा सकता है। वैसे तो इन्होंने स्वयं ही लिखा है कि मैंने तो सब जगह टांग अड़ाई है, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, जेनेटिक्स में भी, बायो साइंस में, सब में। और वाकई जो है इनका टिटनिस के जो है सरल इलाज के जो है आविष्कर्ता भी थे टिटनिस के। और इनको आधुनिक दधीची भी कहा जा सकता है, क्योंकि अंतिम समय में इन्होंने अपना पूरा जो डेड बॉडी थी, अपना मृत शरीर था, वो यहीं पर भारत में समर्पित कर दिया मेडिकल स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए। आंध्र प्रदेश में एक कॉलेज है, उसका नाम है रंगराया मेडिकल कॉलेज, काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। और आधुनिक दधीची साहब आदर्श कम्युनिस्ट थे, वेजिटेरियन थे, इंग्लैंड छोड़ दिया, 1960 में भारत की नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप ले ली 1960 में। और बीजू पटनायक जी जो चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के, उनके साथ खूब मित्रता हुई और उन्होंने स्वयं ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ये न कि किसी चूहे पर, चमगादड़ पर, बिल्ली पर, ये नहीं। इन्होंने जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट 125 ग्राम खाया और ऊपर से जल पी लिया कि मेरे शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है। ऐसा नहीं है जैसा कि चीन कर रहा है कि चमगादड़ों को मार दो, एक्सपेरिमेंट कर दो और कोरोना वायरस जो है पैदा कर दो, और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी प्रशंसामयी पुस्तक लिखो कि हाँ जी हमने अपने वुहान में कैसा कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसकी जड़ नहीं देखी कि चमगादड़ के ऊपर क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। सब प्राणियों में करुणा का भाव रखना चाहिए। कम्युनिस्ट थे, और जब भारत में आए धोती और कुर्ता पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके, ये महाल नबी साहब के भी जो कि स्टैटिस्टिशियन थे उनके भी मित्र बने। बाद में साहब आपके बीजू पटनायक जी के तो बने ही,
और धोती कुर्ता पहन करके भारत में रहते थे, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो। भुवनेश्वर में इनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था बायोमेट्रिक का, उसमें भी थे। हाँ, और अपने वहाँ भी जाते थे, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है पुरी में, भगवान के दर्शन करने जाते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे कि हे ईश्वर, मुझे यही आशीर्वाद दो कि मैं जीवों के साथ दया भाव रखूं, समत्व भाव रखूं। और समता ही साम्यवाद है। साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म है। किसी दूसरे की हत्या करके और इस प्रकार से करना वो तो उचित नहीं है। इस प्रकार के वैज्ञानिक और तो और इन्हीं टिटनिस के सादा जो है चिकित्सक, सरल चिकित्सा वाले टिटनिस वाले जो थे, वो जो है उन्होंने अमोनियम क्लोराइड 50 ग्राम कई दिनों तक पिया और देखा कि मेरे शरीर के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में भी एक्सपेरिमेंट्स किया। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक होता है वो करुणावत का ही एक पालन करता है। और उसमें अभी फिर भारत में आ गए, इंग्लैंड को छोड़ करके। उनके नाम से वेस्ट बंगाल में एक रोड भी है, JBS हाल्डेन एवेन्यू, जो वेस्ट अपने कलकत्ता में। तो कम्युनिस्टों के लिए, जो अगर कोई कम्युनिस्ट अपने को गर्व के साथ कहे, तो उसको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको वेजिटेरियन होना चाहिए, नंबर 1। जीवों पर, मनुष्यों पर, प्राणियों पर करुणा करे, नंबर 2। और तीसरी बात जो मुख्य है, जैसा कि हमारे हाल्डेन साहब ने किया, आदरणीय हाल्डेन साहब ने अपना शरीर भी मेडिकल स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए दे दिया। तो कितने कम्युनिस्ट ऐसे होंगे जो ये कह दें कि हाँ, मेरा मृत शरीर जो है इस प्रकार से बालकों के लिए हो जाए, मैं कम्युनिस्ट हूं, तब वो सदस्यता ग्रहण करे, जैसे ज्योति बसु साहब ने दिया है, मुझे पता है। हाँ, तो इसीलिए और एक बात और, नारी वर्ग की खूब प्रशंसा करते थे। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स निकाली, बायो स्टडी की और नारी वर्ग के बारे में, जैसा कि गीता माता में अध्याय 10 में कहा गया है कि अध्याय 10 में 34वां श्लोक है कि कीर्ति श्रीवाच नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम। तो उन्होंने जो कहा कि जो धैर्य धारण करने की शक्ति होती है वो नारियों में, हे अर्जुन, मैंने दी है। तो हाल्डेन साहब भी इसी प्रकार से उन्होंने नारी के प्रति इतना सम्मान भाव प्रकट किया है। मैडम क्यूरी की भी प्रशंसा की है। तो हम उन JBS हाल्डेन साहब को सादर प्रणाम करते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के वासी थे, कुल मिलाकर के इंग्लैंड के वासी थे। और भारत की पहचान है श्रीमद् भगवद गीता। और जो भारत से प्रेम करता है, इसका मतलब वो गीता का अवश्य अनुयायी होगा। और अंत में तो यही कहना है कि जो भारत को करे प्यार, हाँ, जो भारत को करे प्यार, हाँ, बार बार उन्हें नमस्कार, हाँ, बार बार उन्हें नमस्कार। तो जो भारत को प्रेम करता है, कोई विदेशी हो चाहे कोई भी हो, विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम का पालन करता है, उनको कोटि कोटि सादर प्रणाम, नमस्कार। ओ